पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के भीतर जो है हमेशा दो तीन धड़े रहे हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में प्रताप सिंह कैरो और इस तरह से अलग अलग धड़े। इंदिरा जी के ज़माने में ज्ञानी जैल सिंह, दरबारा सिंह, स्वर्ण सिंह, ये अलग अलग थे। फिर वो राजेंद्र कौर भट्टल, जगदीप बरार रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है। चन्नी जो है जब मुख्यमंत्री बनाए गए तब वो पंजाब सरकार में मंत्री थे, अमरिंदर सिंह की सरकार में। इसलिए ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते थे उनको, मंत्री थे और उसके पहले कई बार विधायक रहे। अंबिका सोनी जी के कैंप के माने जाते थे वो, और मुझे तो कई बार अंबिका जी के घर पे वो मिले हैं। जब मैं अंबिका जी से मिलने जाता था तो मैं उनको जानता था, चन्नी को। दलित समुदाय से हैं, सब जानते हैं। पंजाब में 33% के आसपास दलित हैं, जो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। सुनील जाखड़ को चीफ मिनिस्टर बनना था, राहुल गांधी तय कर चुके थे सुनील जाखड़ के लिए। सुनील जाखड़ को मैसेज था कि आपको जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन अंबिका जी ने कहा कि भाई पंजाब में पगड़ी वाला ही चलेगा, गैर पगड़ी वाला नहीं चलेगा। क्योंकि वहाँ क्या था कि अंबिका जी को बनाने की बात भी हो रही थी कि उनको बना दिया जाए। जब कैप्टन को हटाया, क्योंकि हैवी वेट हटा रहे हैं तो एक हैवी वेट लीडर को, सीनियर लीडर को भेजो, तो ये था। लेकिन ये अंबिका जी ने जब बयान दिया कि पंजाब में पगड़ी वाला ही चलेगा, वो उन्होंने दिया था अपने लिए, लेकिन वो सुनील जाखड़ पर भी लागू हो गया और सुनील जाखड़ उससे नाराज भी हुए। और उसके बाद और 45 या 48 विधायकों ने सुनील जाखड़ का समर्थन किया था जब हरीश रावत ने जो बैठक ली थी विधायकों की। लेकिन बना दिए गए चन्नी इसलिए कि एक तो पगड़ी वाले थे, दूसरा दलित थे, तो ये मान के कि भाई लास्ट टाइम है, कैप्टन साहब तो पार्टी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो घर बैठ जाएंगे कुछ, तो एक बड़ी कम्युनिटी को जोड़ा जाए साथ में। वो दांव उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया कि सिद्धू जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे वो जट सिंह थे, चन्नी जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके बीच में ऐसा चला, राहुल गांधी को जाके पंजाब की मीटिंग में अनाउंस भी करना पड़ा कि अगले मुख्यमंत्री भी चन्नी होंगे और सिद्धू हमारे संगठन के नेता होंगे, सुनील जाखड़ अलग। और इस लड़ाई में जीती हुई बाजी कांग्रेस 2022 में हार गई, क्योंकि उसके 6 महीने पहले जब चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज़ के, तो वहाँ आम आदमी पार्टी साफ हो गई थी और कांग्रेस ने स्वीप किया था वहाँ पर, लेकिन वो हार गई कांग्रेस चुनाव। अब सिचुएशन क्या होती है, जब पंजाब में कांग्रेस हार गई चुनाव तो चन्नी साहब चले गए विदेश। उनका कहीं पता नहीं था, क्योंकि उन पर तमाम केस चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। माइनिंग घोटाले वगैरह को लेकर ईडी वगैरह की रेड भी उनके यहाँ पड़ी थी, जब वो चीफ मिनिस्टर तब पड़ी थी रेड, तो वो तो चले गए विदेश। अब पार्टी की जिम्मेदारी दे दी गई राजा वड़िंग को। राजा वड़िंग मालवा क्षेत्र से जीत करके आए, और उस समय जीत के आए जब पार्टी के 17-18 विधायक जीते, बुरी तरह सफाया हुआ, तब वो जीत के आए। फिर वो लगातार उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में 7 सांसद जितवाए आउट ऑफ 13, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी सब। तो राजा वड़िंग को लेकर के ये पार्टी का मानना है कि जिस आदमी ने पार्टी को संभाला क्राइसिस में, और जो आदमी लोकसभा चुनाव में जिसे परफॉर्म किया, उसको हम कैसे हटा दें। 30-35 मीटिंगें हुई पंजाब को लेकर के, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और ये जो भूपेश बघेल और सब नेता लोग शामिल थे सबके साथ। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि राजा वड़िंग ही अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि जट सिंह फेस रहना जरूरी है। बीजेपी भी जट सिंह को आगे कर रही है, बिट्टू पर वो दांव लगा रही है, और उधर भगवंत मान जट सिंह हैं। तो पंजाब की राजनीति बिना जट सिंहों की होती नहीं है। अकालीस भी जट सिंहों की पार्टी है, तो इस लिहाज से राजा वड़िंग को ही बनाए रखा गया। अब चन्नी को बराबर की पोस्ट दी गई, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बना दिया गया कि भाई आप एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनिए। बतौर कैंपेन कमेटी चेयरमैन आप हर जगह हर मीटिंग में बैठेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो, आप पद में बैठेंगे। आपको अपने लोगों के लिए टिकट के बारे में बात करने का पूरा हक होगा। तो एक तरह से पार्टी इससे बेहतर क्या कर सकती थी, कोई भी लीडरशिप, कि आपको इग्नोर नहीं किया गया, आपको दे दिया गया कैंपेन कमेटी की चेयरमैनशिप। और चीफ मिनिस्टर तो अनाउंस करने जा नहीं रहे राजा वड़िंग को। लेकिन चन्नी साहब, या तो उनको कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है केसेस की वजह से, वो एकदम बिल्कुल भैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ कि मुझे तो अध्यक्ष बनाओ और मुझे जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाओ। आप दो चुनाव हारे हो बतौर चीफ मिनिस्टर एक साथ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष दावा कर रहे हो। कैसे कर रहे हो भाई, कैसे हो सकता है। तो पार्टी भी एक सीमा तक ही तो बोले, अच्छा चन्नी को बना देते तो राजा वड़िंग जो है मान लीजिए उनके लोग नाराज होते, तो वो तो कैच-22 सिचुएशन है। तो उन्होंने एक फैसला लिया और उसके बाद ये भी कह दिया कि गुड्डी गुड़िया खेल नहीं है। अब चन्नी साहब
जो पहले मिल नहीं रहे थे, मिलने के तैयार हो गए भूपेश बघेल से। अब मिल के वो ये पूरी कोशिश उनकी है कि टिकटों के बंटवारे में उनकी से रहे, इसलिए वो तेवर दिखा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। उसमें रंधावा जी भी उनके साथ हो गए हैं, वो भी हो गए हैं। तो ये सारी लड़ाई ये है कि जब टिकट बंटवारे का मामला आएगा तो भैया हमारा जो है से रहे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडजस्ट किए जाएं, ये लड़ाई वो है। लेकिन मेरी कांग्रेस के एक नेता से बात हुई थी, एक बड़े नेता जो पॉलिसी मैटर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका कहना है कि चन्नी को हम पार्टी से बाहर नहीं जाने देंगे, उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये पार्टी हाईकमान ने तय किया, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको हम एकनाथ शिंदे भी नहीं बनने देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।